यार वो होता है ना कि कुछ गानों के साथ आपकी कुछ यादें वाबस्ता होती हैं। जैसे बचपन में आतिफ असलम के गाने होते थे, तो आप जब आज वो गाने सुनते हैं तो आपको वो मोमेंट याद आ जाता है जब आपने वो गाना सुना था। जैसे कि आपका कोई स्कूल का कोई या कोई आपका अपना कोई रोमानवी तजर्बा जिसके दौरान बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा हो, या आप कोई ड्राइव पे थे तो आपको वो ड्राइव याद आ गई। अब ना आतिफ असलम का ना एक गाना है, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे। अब ये गाना ना कहीं से मैंने सुन लिया दोबारा ना कहीं, तो मैंने ना अब सोच रहा था कि मेरी क्या याद एसोसिएटेड है इस गाने से। जो चीज़ मुझे याद आई ना वो बड़ी एम्बैरेसिंग थी, लेकिन शुक्र है कि अब मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ, ना मुझे पता था कि वो हैं कौन। तो अब मैं ये स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। अब हुआ ये था कि मैं पिंडी गया हुआ था फूफो के घर, हम सारे घर वाले गए हुए थे, तो मैं 13-14 साल का था। मॉनसून की बारिशें हो रही थी तब ना, नया नया मैंने ना मोबाइल लिया था बटनों वाला, हैंड फ्री लगा के। नई हैंड फ्री पहली दफा यूज की थी, तो मैं जो था कि सारी सारी रात गाने सुनने हैं। मतलब नया नया भाई आपका बालिक हो रहा था, जवानी चढ़ रही थी और आग लगी हुई थी, आतिफ असलम के गाने कान में थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। अब हुआ ये कि सारे घर वाले सो गए हैं, हम मेहमान आए हुए हैं किसी के घर, ठीक है। मैं अकेला छोटा सा बच्चा ना उठ के ना गाने सुन रहा हूँ क्योंकि नई हैंड्स फ्री ली है ना। मैं ना रात को बारिश के दौरान, बारिश हो रही थी, मैं बाहर टेरेस पे चला गया और टेरेस के बाहर ना मुझे सामने वाले घर का टेरेस नजर आ रहा था। रात के कुछ 2 बजे हुए थे और मैंने देखा कि दूर ना सामने वाले घर के अंदर, उसके भी टेरेस के अंदर, एक अंकल और एक आंटी ना बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। वो अंकल आंटी बूढ़े बूढ़े थे, मतलब अंकल ने धोती पहनी हुई थी और ऑलमोस्ट एक बनियान पहनी हुई थी जिसमें काफी सुराख थे। आंटी भी ना बस चादर लपेट के आई हुई थी और दोनों मियाँ बीवी ने ना आपस में जफ्फी डाली हुई थी। और वो तो असल जिंदगी में अपना रोमांस कर रहे थे अपनी बालकनी में खड़े होके, और इधर से मैं आतिफ असलम का गाना सुन रहा हूँ, कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पलकों पे बिठा दे। अब कान में मेरे आवाज आ रही है गाने की, सामने से मुझे तस्वीर नजर आ रही है, और मैं उनकी हर चुम्मी वाली हरकत को आतिफ असलम के एक एक लिरिक्स के साथ जोड़ के सेंस बना रहा हूँ अपने दिमाग में। हाँ, तू हर घड़ी हर वक्त मेरे पास रहा है, ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। अब मैं उनके रिश्ते को इमेजिन कर रहा हूँ कि ये जायज है नाजायज है, क्या हो रहा है। और यहाँ पर मैंने बात खत्म नहीं की, मैं इतना बोंगा था कि चलो यार, तुमने अगर रात को किसी का अफेयर देख ही लिया है, वो बेशक मियाँ बीवी हैं, घर में रहते हैं, अंकल आंटी हैं, और वो रात को 2 बजे हॉर्नी होके बाहर बारिश के अंदर बैल्कनी में, अपनी बालकनी के अंदर जफियां डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं एक बकवास बच्चा जिसने बाय चांस ये मंजर देख लिया है, तो बस ठीक है, तुम एंजॉय करके सो जाओ। नहीं, मैंने सुबह उठ के पूरे घर वालों को बता दिया कि सामने एक अंकल आंटी थे, वो रात को ये कर रहे थे, और मेरे पूरे खानदान में बात मशहूर होगी। और हमारे घर के किसी बड़े ने जाके ना उन अंकल आंटी को सुबह जाके कह दिया कि अंकल आंटी आप ना कमरे के अंदर जाके किया करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो वो बता रहे थे रात को आप बाहर निकले हुए थे बालकनी में। तो वो अंकल आंटी आगे से कहें कि यार हमें लगा सब सो रहे होंगे, तो हम तो इसलिए बाहर निकले थे बारिश के अंदर, थोड़ा भीगना चाह रहे थे प्यार में। लेकिन मेरे खानदान वाले कहने लगे नहीं नहीं, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है यार। वो अंकल आंटी सोचे यार ये केड़े ओंतरे बच्चे ने जेडे रात को 2 बजे उठ के झातियां मार रहे हैं सानू। उनको मैं क्या बताऊं कि जब जवानी चढ़ रही होती है, नई नई बलूगत आ रही होती है, तो आप आतिफ असलम के रोमांटिक गानों को रेजिस्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर एक अजीब सी लहर उठती है। आतिफ असलम से पूछें जाके, उसका मसला मेरा नहीं है। ये शहजाद रॉय को देख देख के और आतिफ असलम को सुन सुन के हमारे अंदर बड़े हार्मोन्स चेंज हुए भाई बचपन के अंदर। लेकिन मुझे आज ये बात याद आती है तो मैं बहुत ही एम्बैरेस होता हूँ यार, मुझे उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए था यार। अब पता नहीं वो जिंदा है नहीं है, 20-25 साल पुरानी बात है, लेकिन जो मैंने हरकत की थी वो बहुत ही चे हरकत थी। मतलब मैंने मजे भी पूरे लिए, गाने के साथ सुन सुन के तस्वीर भी इंजॉय की। मतलब उस दौर में तो वीपीएन भी नहीं था, तो मैंने लाइव इंजॉय किया सारा सीन, और सुबह उठ के भांडा भी फोड़ दिया उनका सबके सामने कि ये रात को ये कर रहे थे। हालांकि वो क्या करें, वो मियाँ बीवी हैं भाई, और नहीं भी हो तो मेरा क्या बनता किसी को बताना यार। पर्दा रखना चाहिए, लानत है यार मेरे पे। इसलिए मैंने आप लोगों को नसीहत करनी थी आजकल के बच्चों को, गाने सुनते हुए अगर दो प्यार करने वालों को अगर आप कुछ करते हुए देखते हैं तो आप उसको अपने तक रखें प्लीज। पूरे मोहल्ले में डंडोरा ना पीटना यार।